Students, in last video, we will discuss exercise 13.1 and almost we will complete the exercise. Okay, now from this video, we are going to start concept related to exercise 13.2. In that, first year we are discussing two theoretical concept. One is multiplication theorem on probability. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी और दूसरा एक टाइटल यहाँ पर थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ना है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में है। ठीक है, तो ये दो जो कंसेप्ट है उसके थ्रू हमें एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मोर देन वन इवेंट्स साथ में अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब आती है, एक से ज़्यादा इवेंट्स, एक से मोर देन वन इवेंट्स एक साथ अकर हो, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये कंसेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके अंदर हम लिखेंगे तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू इवेंट्स। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कोई भी दो रैंडम इवेंट्स है। The set or event A intersection B denotes that both A and B have occurred. And the event A intersection B is also written as AB. The multiplication theorem on probability for event capital A and B is P of A intersection B is equal to, ये दो इवेंट्स की कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की बात है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर आएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A, और दूसरा फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A गिवन B। इसके अंदर कंडीशन P ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर कंडीशन P ऑफ B नॉट इक्वल टू 0। तो मोर देन वन इवेंट्स के लिए ये बात है। तो फॉर थ्री इवेंट्स A, B एंड C, मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ, तीनों साथ में अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A इंटू P ऑफ C गिवन A इंटरसेक्शन B। ओके, तो ये है। अब इसके अंदर ये फॉर्मूले से दो इवेंट्स के लिए तुम्हें ये यूज़ करना है एंड तीन इवेंट्स के लिए तुम्हें ये यूज़ करना है। अब इसके अंदर द multiplication theorem on probability is used in question when concept related to
condition related to repetition. Condition related to repetition. ओके, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट या कंडीशन वो रिलेटेड टू रिपीटेशन, रिपीटेशन की जब बात हो रही हो, सॉरी विदाउट रिपीटेशन, कंसेप्ट रिलेटेड टू विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन की जब बात हो रही है तब हम ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे. कौन सी सिचुएशन में? विदाउट रिपीटेशन. ओके, उस टाइम पे हमें ये कंसेप्ट यूज करना है. उसके बाद उसी टाइम पे हमें एक दूसरा भी साथ में पढ़ना पड़े जो विथ रिपीटेशन वाले सिचुएशन में यूज होता है, यानी कि इंडिपेंडेंस इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इन दैट let capital A and capital B be any two events if the probability of event capital A, if the probability of event capital A does not affect to the occurrence of probability of event B. If the probability of event A does not affect to the occurrence of probability of event B, that is P of B given A is it equal to P of B, then events capital A and B are known as independent events. If capital A and capital B are independent events, then P of A intersection B. ओके, जब इंडिपेंडेंस है तब, यानी यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला आया था, यहाँ पर कैसा आता है देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B आ जाएगा. ठीक है, B गिवन A यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है? P ऑफ B के बराबर हो जाता है, यानी कि B गिवन A की प्लेस पर P ऑफ B आ जाएगा. ओके, डायरेक्टली. तो if A and B are independent events, then P of A intersection B is it equal to P of A into P of B directly. And for three events A, B and C, P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C. ओके, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी. तो एक और लाइन, दिस concept is used in question when
condition is related to with repetition. कंडीशन रिलेटेड टू विथ रिपीटेशन. कंसेप्ट अगर विथ रिपीटेशन का है तो हम ये यूज़ करेंगे, एंड विदाउट रिपीटेशन का है तो ये यूज़ करेंगे. दोनों का तुम्हें सेपरेटली याद रखना है. विदाउट रिपीटेशन यानी कि सपोज बॉक्स से बॉक्स में से बॉल, पहला बॉल सिलेक्ट किया, ए में पहला बॉल है तो दूसरे बॉल के टाइम पे बॉक्स के अंदर बॉल कम हो जाएंगे. सेम वे यहाँ पर विथ रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पर पहला बॉल सिलेक्ट किया, कलर नोट किया, फिर दूसरे बॉल के सिलेक्शन के टाइम पे पहला बॉल जो सिलेक्ट किया था वो भी बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, यानी कि सेकंड बॉल के सिलेक्शन के टाइम पे बॉक्स के अंदर बॉल कम नहीं होंगे इसके अंदर. और यहाँ पर सेकंड बॉल के सिलेक्शन के टाइम पे फर्स्ट बॉल की इफेक्ट हो चुकी है, यानी कि बॉल कम हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर बी गिवन ए जो इंडिकेट कर रहा है वो वही बात इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पहले जो आगे प्रोसेस हो चुकी है उसको ध्यान रख के दूसरे बॉल का सिलेक्शन करना है, यानी कि एक बॉल कम करके तुम्हें दूसरा बॉल सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले के बेस पर हम आगे का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. नाउ एक्सरसाइज 13.2. सॉरी, उससे पहले एक थोड़ा और भी थोड़े फॉर्मूले से नोट्स जैसा. नोट्स इफ कैपिटल ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन ए डैश एंड बी डैश comma a dash and b comma a and b dash are also independent events. Second, events A, B and C are said to be mutually independent if first P of A intersection B is equal to P of A into P of B, P of B intersection C is equal to P of B into P of C, P of C intersection A is equal to P of C into P of A, and P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C. Okay, ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, देन वी से इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. अगर ये तीन कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है तो उसको पेयरवाइज इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं. पेयरवाइज independent. If these three conditions satisfy but fourth condition is not satisfied, then event A, B and C are said to be pairwise independent. Okay, तो चलो उसके आगे exercise 13.2 now here. In that first question is here. Question is if P of A equal to given, in the first question P of A equal to given 3/5, P of B is equal to given 1/5. Find P of A intersection B if A and B are independent events. कंडीशन दी है, ओके, वो फाइंड आउट करना है. P of A intersection B फाइंड आउट करना है. Okay, so we know that if capital A and capital B are independent events, then P of
A intersection B equal to P of A into P of B. But P of A is here 3 by 5 and P of B is here 1 by 5. That is equal to 3 by 25. Next, question number 2 here. Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. ओके, तो पर्टिकुलर 52 कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात लिखी है यहाँ पर. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. तो पहले यहाँ पर इवेंट्स एज्यूम करेंगे. तो इवेंट्स A इज इक्वल A इवेंट फॉर फर्स्ट ड्रॉन कार्ड is black. Event B, event for second drawn card is black. तो फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक आए एंड सेकंड कार्ड भी ब्लैक आए. उसके दोनों के अलग अलग हमने इवेंट्स एज्यूम किए. अब हमें यहाँ पर दोनों ब्लैक कार्ड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. तो हमें फाइंड आउट करना है P of A इंटरसेक्शन B. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू. अब यहाँ पर ये स्टेप पर आके फिर से हमें क्वेश्चन के अंदर समझना है कि वर्ड्स क्या लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है. इसीलिए तुम्हें कंसेप्ट याद आ चुका होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा. तो यहाँ पर यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा. तो वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया ये P of A इंटू दूसरा आ जाएगा P of B गिवन E. यानी ये तो इंडिपेंडेंट पहला इवेंट इंडिपेंडेंट अगर हो रहा है. तो पहले टोटल 26 का टोटल ब्लैक कार्ड देखने जाए तो प्लेइंग कार्ड में 52 में 26 ब्लैक है और 26 रेड है. तो 26 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 26 आउट ऑफ 52. तो ये फेवरेबल आउटकम अपॉन ये टोटल आउटकम्स इनटू. अब हमने एक ब्लैक कार्ड सिलेक्ट कर दिया है, एक ब्लैक कार्ड आ चुका है बाहर. तो अब एंड 52 में से भी एक कार्ड बाहर निकल चुका है. तो अब बचे हैं 51 कार्ड और उसमें भी ब्लैक है 25. तो 25 में से एक कार्ड सिलेक्ट करने के वे हो गए 25. टोटल 51 में से एक कार्ड सिलेक्ट करने के वे हो गए 51. तो सेकंड का ये तुम्हें ध्यान में रखने का. क्लियर? तो अब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर यानी कि यहाँ पर ये नंबर तो कट हो गया यानी 2 आ गया ये. तो यानी कि 25 डिवाइड बाय 102 is the final answer. Okay, is the required probability. Next, question number 3. A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange, drawing without replacement का यहाँ पर वर्ड्स यूज कर दिया. If all the 3 oranges are good, the box is approved for selling, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 orange out of 12 are good and 3 are bad ones will approve for sale. तो जो भी मीन्स से अप्रूव होता है उसके अंदर ये एक सिचुएशन है ऐसा हमें शो करना है. ठीक है, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 orange out of 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. यानी 15 में से 12 गुड एंड 3 बैड है ऐसा बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो टोटल ऑरेंज ये टोटल ऑरेंज इज इक्वल टू 50. इन देम 12 are good and 3 are bad. ओके, अब इवेंट्स एज्यूम करेंगे.
हमें 3 ऑरेंज रैंडमली सिलेक्टेड 3 ऑरेंज सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो तीनों तीन गुड हो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर? तो 3 ऑरेंज के लिए इवेंट्स 3 लेने पड़ेंगे। तो इवेंट्स ABC सिलेक्टेड फर्स्ट ऑरेंज is good, selected second orange is good, selected third orange is good। तो 1 by 1 जो तीनों सिलेक्ट कर रहे हैं तीनों के तीनों गुड आए उसके लिए बात। तो therefore required probability is P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B given A into P of C given A intersection B। That is P of A is here। P of A देखने जाए तो टोटल 12 थे, टोटल 15 है, उसमें 12 गुड है, तो 12 में से एक 15 में से एक। ओके, तो ये पहला ऑरेंज सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा ऑरेंज सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो अब टोटल कितने बचे हैं ऑरेंज? 14 में से एक। अब गुड़ कितने बचे हैं? तो 11, तो 11 में से एक। अब फिर से यहाँ पर अब 2 ऑरेंज निकल गए, तो अब 13 बचे, तो 13 में से 1 और यहाँ पर 10 में से 1। तो दैट इज फाइनली ये 12 by 15 इंटू 11 by 14 इंटू 10 by 13। ओके, मैंने यह वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा स्टेप लिखा था। ओके, यहाँ पर ये स्टेप बताया और फिर लिखा। तो अब ये सबका प्रोडक्ट चेक करो तुम। तो कर्सर देखे तो यहाँ पर ये 5 कट हो गया, 2 बच गया, ये 3 बच गया, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर 7 बच गया, ये 3 यहाँ पर कटा गया, 4 बच गया। तो 44 अपॉन 7 इंटू 13 91। तो इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस, दोनों साथ में टॉस कर रहे। कैपिटल ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो यहाँ पर कॉइन एंड डाइस आर टॉस टुगेदर। तो हियर sample space S इक्वल टू कॉइन एंड डाइस दोनों थ्रो कर रहे हैं, यानी H का 1 से 6 के साथ और T का 1 के 6 के साथ ऑर्डर पर आएगा। तो H, 1, H, 2, H3, H4, H5, H6। सेम वे यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5, T6। ओके, तो H1 से लेके H6, T1 से लेके T6 हो गए। अब कैपिटल ए बी द इवेंट कैपिटल ए head appear on the coin, head appear on coin। तो कॉइन के ऊपर हेड आए तो ऐसे आउटकम्स देखने जाए तो ए के अंदर आउटकम आ जाएंगे एच वाले सारे, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6। फिर इवेंट बी यहाँ पर लिखा है इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 ऑन डाई। तो उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, डाई के ऊपर 3 हो तो H3, T3। तो ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो इंडिविजुअल ये दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक करें तो देयरफॉर P ऑफ A इक्वल टू 6 आउटकम हो गए आउट ऑफ 12।
तो 6/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यानी कि 1/2। एंड पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी चेक करो तो वो यहाँ पर आ जाएगी 2/12 यानी कि 1/6। एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तुम चेक करो तो दोनों साथ में ए एंड बी को मीन्स इंटरसेक्शन निकाला तो एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा दोनों में, तो वो 1/12। तो देयरफॉर यहाँ पर हम चेक करो तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी यानी कि 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। दैट इज कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो इस कंडीशन है यहाँ पर सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो गई। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक और क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस, और डाई को टॉस कर रहा है। कैपिटल ए बी द इवेंट, नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट, नंबर इज रेड, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट्स। तो ये डाई के ऊपर कुछ अलग अलग नंबर्स दिए हैं। तो ये तो सैंपल स्पेस तो यहाँ पर 1 2 6 ही हो जाएगा, तो एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फिर इवेंट कैपिटल ए यहाँ पर कहाँ है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, तो दैट इज उसके अंदर 2 4 6 हो गया। कैपिटल बी नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, तो रेड से लिखे हुए कौन से नंबर है 1 2 3, तो ये 1 2 3 आ गया। तो यहाँ से चेक कर लो ए इंटरसेक्शन बी, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर देखने जाए तो वो 2 ही आएगा। तो अब इंडिविजुअल सबका प्रोबेबिलिटी, ए का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6 यानी 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6 यानी अगेन 1/2, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। तो यहाँ पर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी चेक करें, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, नॉट इक्वल टू 1/6। दैट इज not equal to P of A intersection B. Therefore, A and B are not independent events. यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो पर्टिकुलर ये वीडियोस में हम यहाँ तक रखेंगे। नाउ नोट डाउन दिस ऑल।